हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सभी कैसे हो आप सभी? आज निकल कर के मैंने सोचा कि क्यों ना आपको प्राकृतिक कुछ रंग बताया जाए। क्यों ना आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताई जाए, जिस किसान ने अपनी मेहनत से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नरमा। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा पौधा ये कैसे लगा और मतलब दिल को भाने वाला ये पौधा कैसे बना, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे मुलाकात कराना चाहूँगा चरण सिंह जी। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। और कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया, आनंद मंगल है। आप सुनाइए, आप कैसे हो? जी हम भी अच्छे, आप आए तो और भी अच्छे। जी, जी, जी। तो सर, सबसे पहले तो कोमल सक्सेस पॉइंट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारा चैनल है, हम लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। थैंक यू सर। तो आज जो मोटिवेट कर रहे हैं, हम ऐसे किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका ये जो नरमा है, ये जी काफ़ी शानदार नरमा है, काफ़ी अच्छा नरमा है। और इसके लिए हमने ये सोचा कि क्यों न लोगों को ये बताया जाए कि ये नरमा कैसे हुआ और इतना आपने मतलब कैसे किया। तो सबसे पहले तो उन लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने मुझसे डिमांड की कि ये नरमा मतलब नरमे के बारे में कुछ बताइए। और मैं जब घूमा इधर-उधर तो मुझे आप ही लगे और आपकी फ़सल है वो उम्दा लगी। तो इसके लिए कोमल सक्सेस पॉइंट एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जी थैंक यू सर। तो सबसे पहला प्रश्न यही है जी सर। कि इस पौधे की लंबाई है, वो जी कितनी है? समथिंग होगी 6 फीट के करीब। 6 फीट के करीब। जी अच्छा, मतलब अपने से भी बड़ा पौधा है ये। जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये बताइए मेरे को कि जब ये नरमा बीजा तब आपको लोगों ने बोला होगा कि नरमा होगा, नहीं होगा, कुछ ऐसे विचार आपको देखने को मिले? जी देखो, ऐसे तो बहुत कम विचार मिले देखने को, हुँ। क्योंकि जो मेहनत जिस चीज़ पे करें वो होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, बस मेहनत की फल है। अच्छा, तो अपने आगे चलते जाएँगे थोड़ा-थोड़ा। आप आइए, मेरे साथ आइए, हम दर्शकों को है जो इन फसल के बारे में बताते जाएँगे। तो आपने फसल की बुआई कर दी, फसल के बाद में आपने कितने दिन मतलब इसको जो पहला पानी जिसको कहते हैं, वो पहला पानी कितने दिन बाद में आपने दिया? जी देखो, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हमने जो बिजाई के लगभग 15 दिन के बाद ही हमने जो फुहारा सिस्टम के साथ इसको पानी दिया था, और नहर का पानी जो समथिंग 1 महीने के बाद ही दिया था। अच्छा, मतलब फुहारा सिस्टम में आपने इसको पानी दिया। जी बिल्कुल। फुहारा सिस्टम मतलब एक 2 तरह के फुहारा होते हैं। एक तो जिसको मतलब पूरी पूरी लाइन चेंज की जाती है, वो होता है, और एक ये होता है कि ड्रिप सिस्टम होता है। तो आपके पास कौन-सी पद्धति थी? नहीं, जो पहले आपने की उसके वो वही की। अच्छा, मतलब लाइन उसको मतलब लाइन चेंज करनी पड़ती थी, मतलब ड्रिप सिस्टम वाला सिस्टम आपके पास तो जी। नहीं था। जी। अच्छा, तो कितना मतलब आपने कितनी बार इसकी सिंचाई की? कितने महीने में? ये लगभग देखो मौसम के आधार पर है, कभी महीने में 1 करनी 2 भी करनी पड़ जाती है, 3 भी होती है, कभी ज़्यादा गर्मी के टाइम 4-4 भी हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि किसान होता है वो गर्मी का ही पूत कहते हैं, सपूत कहते हैं, गर्मी में ही काम करते हैं। तो इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ। और आपने 4-5 पानी दिया, बाद में मतलब ये जो पौधा था, ये मतलब पूरा एकदम अंकुरित हो चुका था, पूरा बन चुका था, एकदम ज़मीन से बाहर आ चुका था? जी बिल्कुल, बिल्कुल उसके बाद में ही पानी देना शुरू करते हैं। पहले तो ज़मीन से बाहर आने के पहले अगर पानी दे दें तो वो उसका अंकुरित ही नहीं होता ना। कई लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जैसे एक-एक मतलब थोड़ा मतलब दिखने लग गया, तो कई लोग उस वक़्त भी मतलब फुहारा सिस्टम है जो चला देते हैं। तो ये पद्धति आपके मायने में गलत है या सही है? देखो टेम्परेचर पर ये तो डिपेंड करता है, जैसे पानी तो दिखाई देने के बाद ही देना उचित रहेगा, पहले तो देंगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगर बाई चांस अगर ज़मीन से निकला छोटा-सा पौधा बना है और आपने कहा पानी नहीं दे सकते, लेकिन अगर बारिश हो जाती है, तो फिर उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? देखो यदि बाहर निकल गया तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, यदि अंदर ही है तो वो तो ख़त्म है बीज। फिर दोबारा उसको बीजना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने आगे आते हैं कि पौधा बन चुका था, पौधा तो चलते-चलते हमें जो बाहर आ गए हैं, थोड़ा-सा वहाँ नरमा बड़ा था, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो स्किप करके हमें बाहर आना पड़ा। तो चरण सिंह जी आप आइए, थोड़ा-सा आगे आइए, अपन खुले में आके बात करते हैं। दर्शकों ने है जो नरमा देख लिया है और नरमा बहुत ही शानदार है, बेहतरीन बेहतरीन कह सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा नरमा है। आप आइए, यहाँ पे आइए। तो आपने इसके अंदर कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ किया? मतलब जिसको कहते हैं खाद है या फिर यूरिया है, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है, स्प्रे है, वो कौन-सी यूज़ की आपने? जी देखो, इसमें तो लगभग यूरिया और डीएपी यूज़ की जाती है, तो आम किसान करते भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, पर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे सर गुप्ता साहब, दीपक जी गुप्ता, जिन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया, और हमने भी मोदी केयर का प्रोडक्ट ही यूज़ किया, तो उसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही शानदार मिला। उसका हमें इतना बेनिफिट हुआ कि जैसे अपने खाद है, जो खाद का यूज़ करते हैं पर बीघे का, अपने यदि 50 केजी कर रहे हैं
तो वो हमें डालने के बाद हमें सिर्फ 25 किलो ही खाद हमने पर एकड़ या पर बीघा में डाला है और उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। उसमें एक्टिव 80 नाम से है, एक्टिव मैक्स है, ये चीज़ें हमने लगभग मोदी केयर की यूज़ की है, उसी का ये रिज़ल्ट है हमारे सामने। मतलब कहने का मतलब है कि आपने मोदी केयर प्रोडक्ट है जो यूज़ लिया है। आइए, तो मोदी केयर प्रोडक्ट यूज़ लिया है तो कुछ लोगों के यहाँ पे प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि कौन से मोदी की बात हो रही है। तो ये ज़रा बताइए कि मोदी केयर किस तरह की कंपनी है और किस तरह से मोदी केयर नाम पड़ा, मोदी केयर ही क्यों पड़ा? जी देखो, ये कंपनी कोई हम देखें तो ये नरेंद्र मोदी या भाजपा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे सर समीर मोदी साहब की कंपनी है, उन्होंने इसको मोदी केयर नाम का नाम रखा है, समीर मोदी की है ये। इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी, आपने यहाँ साफ़ कर दिया कि, और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। समीर मोदी जो कंपनी के ओनर है उनके नाम से ये रखा गया। अच्छा, तो मतलब इसका जो था, आप कैसे संपर्क में आए इसके, मतलब आपको कैसे पता चला कि मोदी केयर है जो यूज़ में लेना चाहिए? जी, हमारे कुछ जानकार मित्र थे, वो इस चीज़ से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें इस बारे में बताया। तो देखो, एक बताना सुनना अलग बात होती है। उन्होंने यहाँ आके हमें डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप कुछ न कुछ इसे यूज़ करके देखो। तो हमने पिछले सत्र में इसे यूज़ किया था, तो हमें उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसलिए हमने अब की बार भी इस फसल में यूज़ किया है। तो हमारा खर्चा हमने जो आम फसल में होता है उससे आधा खर्चा किया है और फसल भी, उसका रिज़ल्ट भी बेस्ट है। तो मोदी केयर है जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपकी फसल की केयरिंग की है इसने, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा किया। तो मतलब इसका क्या कॉस्ट क्या पड़ा, इसका क्या रेट पड़ा, कितने रुपए लागत लगी इसकी? जी, मैं कह रहा हूँ अपने जैसे आम जो अपने उर्वरक जो भी खाद डालते हैं उससे 50% कम। 50% कम, यानी कि 50% कम। यानी कि जो 10 रुपये का भुजिया अगर मार्केट में मिलता है, तो वहीं मतलब इस मार्केट में वही भुजिया 5 रुपये में मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब यही है, मतलब एक उदाहरण के तौर पे। नहीं, ऐसा नहीं, जैसे अपना 10 रुपये में पहले पेट भर रहा था, 5 रुपये में वो पूर्ति हो रही है। मतलब जी, जी, आपने करेक्ट किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो अब मैं जिस प्रकार पूरी फसल को देख रहा हूँ, पूरी फसल देख रहा हूँ, पूरे खेत देख रहा हूँ, और दर्शक भी हैं जो लगातार इस फसल को देख रहे हैं, तो मोदी केयर के बारे में बताया। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि इससे जुड़िए आप, और अगर आप चरण सिंह अगर ले सकते हैं इसकी पैदावार इतनी शानदार, तो फिर आप क्यों नहीं ले सकते। तो ये बताइए कि इसमें जहर का कितना इस्तेमाल होता है, मतलब जहर कितना होता है, या फिर पूरी तरह से एकदम शुद्ध प्राकृतिक होती है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी देखिए, ये जो मोदी केयर के प्रोडक्ट है इसमें कोई जहर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। तो जहर का तो इसमें कोई नाम निशान नहीं है, बाकी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें देखो, एक खाली एग्रीकल्चर नहीं, A to Z प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हैं। आप घर में कौन कौन सा मतलब इस्तेमाल करते हैं इसमें, थोड़ा सा? ज़्यादातर सर मोदी केयर का ही हम कर रहे हैं। मोदी केयर का, जी, मतलब इसमें किचन से संबंधित है जो सारा सामान है जो आ जाता है। तो थोड़ा सा इधर आइए। तो अब जैसा कि मतलब आपको पता है कि ये नरमा इतना शानदार खड़ा है, और मोदी केयर की वजह से बहुत ही मतलब उम्दा फसल जिसको कह सकते हैं, और मतलब आप एकदम सही कंपनी के टच में आए। तो आपके नंबर यहाँ पे नीचे चल रहे हैं, और जो भी किसान लोग हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आपके नंबर दिए हैं, और आप तक पहुँच के वो मतलब उनके प्रश्नों का है जो उत्तर आप दे सकते हैं। इसके बारे में आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, लगभग उनको आंसर तो फसल देख के और ये सारी बातें सुन के उनको आंसर तो मिल ही गया होगा, और उनको लगभग डिटेल ही मिल गई होगी। फिर भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई नहीं, कॉल कर लेंगे, हमसे संपर्क कर लेंगे, हम ज़रूर उनको राय देंगे, जितनी हो सके उनकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये थे चरण सिंह जी। कोमल सक्सेस पॉइंट में आप बने रहिए, क्योंकि मैं अभी ये माइक इनके कॉलर पे लगा के इनको छोड़ने वाला हूँ। ये आपको पौधे के बारे में और इसकी गुणवत्ता के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, और मैं किनारे हो जाता हूँ और आपको थोड़ा सा और डिफरेंट जानकारी ये खुद दे पाएंगे। जितना नॉलेज शायद मुझे नहीं है, ये अपनी बात आपसे रूबरू करेंगे और आपको ये बात बताएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगला अंक होता है इनका स्टार्ट। भाइयों को नमस्कार। और जिस बारे में हम बात कर रहे थे एक्टिविटी के बारे में मोदी केयर की, वो ये प्रोडक्ट है, और हमने इसी नरमे के अंदर इसका यूज किया है। तो इसका रिज़ल्ट है जो हमारे सामने है, बहुत ही शानदार है। पौधे ने हाइट भी अच्छी की है, ज़मीन की ताकत को न देखते हुए और कम उपजाऊ होते हुए भी जो रिज़ल्ट मिला है हमें बहुत ही अच्छा मिला है। हालांकि जिस हिसाब से हम वैसे जो भी खाद है, यूरिया है, DAP है, जितनी यूज करते हैं उससे हमने लगभग 50 गुना या 50% कम हमने यूज किया है। फिर भी उसकी देखो हाइट और अच्छे फूल और अच्छा फल लगा है।
जो टिंडे हैं हमारे सामने तैयार हो चुके हैं और कम इसकी है अभी एक पौधे पे लगभग 100 के करीब टिंडों की संख्या है। और इसमें हम इसका एक्टिविटी का प्रयोग मिट्टी में डाल के पानी के साथ डाल के भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई इसमें जहर का छिड़काव कर रहे हैं जैसे स्प्रे है इन सफ़ेद मच्छरों के लिए या हरे मच्छरों के लिए, उसके अंदर भी इसको हम डाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा शानदार रिज़ल्ट आएगा। और बस ज़्यादा टाइम न लेके इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर एक बार इस चीज़ का प्रयोग करके देखें, अच्छा रिज़ल्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।